स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th सब्जेक्ट सिविक्स लेसन 1 सत्ता की साझेदारी पावर शेयरिंग का पार्ट 2 पढ़ेंगे। यानी फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा कि सत्ता का बंटवारा यानी सत्ता की साझेदारी किस प्रकार से होती है। हमने दो देशों के बारे में देखा, श्रीलंका और बेल्जियम के बारे में देखा कि दोनों ने सत्ता का बंटवारा किस प्रकार से किया और दोनों जगह किस प्रकार से व्यवस्थाएं स्थापित हुई। बेल्जियम में शांति स्थापित हुई क्योंकि सत्ता की साझेदारी की। श्रीलंका ने बहुसंख्यावाद को अपनाया, इसलिए वहाँ पर गृह युद्ध हुआ। तो आइए देखते हैं सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है। पीछे हम पढ़ चुके हैं, उसी के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं। सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है? इससे विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। जब शासन में विभिन्न समुदाय के लोग रहेंगे, विभिन्न सामाजिक समूह के लोग रहेंगे, तो किससे लड़ेंगे? सभी शासन में हैं, तो टकराव कम हो जाएगा। इसे सत्ता की साझेदारी को लोकतंत्र की आत्मा माना जाता है। यानी शासन में सभी वर्ग संप्रदाय के लोग रहेंगे तो उनके बीच कलह या टकराव नहीं हो सकता है, इसीलिए इसे लोकतंत्र की आत्मा माना गया है। सत्ता की साझेदारी न होने से अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों का दमन होता है। श्रीलंका में हमने देखा कि सिंगली समुदाय के लोग शासन में आए तो तमिल जो संख्या में कम थे, अल्पसंख्यक थे, तो उनके साथ भेदभाव किया गया। तो जब अल्पसंख्यकों के साथ साथ बहुसंख्यकों का भी दमन होता है, सत्ता की साझेदारी नहीं होगी तो, इसलिए सत्ता की साझेदारी जरूरी है। अब आइए देखते हैं सत्ता की साझेदारी के रूप क्या है। सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से रूप हैं, आइए देखते हैं। सत्ता का बंटवारा। सत्ता का बंटवारा जो किस प्रकार से होता है? सत्ता का क्षैतिज वितरण। सत्ता का क्षैतिज वितरण यह किस प्रकार से होता है? सत्ता का बंटवारा विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका क्षैतिज रेखा में। यानी क्षैतिज का मतलब सबके पास समान शक्तियां हैं, अपने अपने अधिकार क्षेत्र में इनके पास समान शक्तियां हैं। एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में तीनों में से कोई नहीं जा सकता है। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका यह एक ही स्तर पर रहकर कार्य करते हैं, इनका स्तर एक ही है। एक ही अंग सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता। इसमें विधायिका हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे न्यायपालिका हो, यह अपनी सत्ता का असीमित उपयोग नहीं कर सकता है। इसके लिए निश्चित किया गया है संविधान में कि आप इस सीमा में रह करके ही कार्य करेंगे। तो यह सत्ता का क्षैतिज वितरण है। अब आइए देखते हैं सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण जैसे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है। स्थानीय सरकार, हमारे यहाँ स्थानीय सरकार है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार, यह ऊर्ध्वाधर वितरण है। यानी केंद्र सरकार को जिन विषयों पर कानून बनाना है वह उन्हीं विषय पर कानून बनाएगी। राज्य सरकार भी स्वतंत्र है केंद्र सरकार से। राज्य सरकार को जिन विषयों पर कानून बनाना है उसी विषय पर कानून बनाएगी। दोनों एक दूसरे के अधिकार क्षेत्र में नहीं जाएंगे। जैसे केंद्र सरकार संघीय सूची पर कानून बनाएगी, भारत की बात करें तो राज्य सरकार राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाएगी। यानी यह सत्ता का बंटवारा, केंद्र के पास भी शक्ति है और राज्य के पास भी शक्ति है, इसलिए दोनों में टकराव नहीं हो सकता है। आगे देखते हैं सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में। जैसे बेल्जियम में हमने देखा कि बेल्जियम में सामुदायिक सरकार है, जहाँ पर जिस समुदाय के लोग हैं वो अपने समुदाय की सरकार बना देंगे। उस समुदाय को अपने समुदाय की सरकार चलाने का अधिकार हुआ। तो सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामाजिक समूहों में भी देखा गया। अब देखिए सत्ता के बंटवारे का एक रूप और भी है, जैसे विभिन्न प्रकार के दबाव समूह। विभिन्न प्रकार के दबाव समूह और आंदोलन यह भी शासन को प्रभावित करते हैं। यदि सरकार कोई डिसीजन गलत ले लिया तो आंदोलन होने लगे। यह दबाव समूह सरकार में रह करके या सरकार से बाहर रह कर इसके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि आप यह कार्य नहीं कर सकते हैं। तो यह विभिन्न प्रकार के जो दबाव समूह हैं यह भी सत्ता को प्रभावित करते हैं। तो सत्ता का बंटवारा एक रूप से इन रूपों में भी होता है। अब आइए देखते हैं गृह युद्ध क्या होता है। जैसे श्रीलंका में गृह युद्ध हो गया। गृह युद्ध का मतलब एक ही देश के लोग जब आपस में लड़ने लगे, एक ही देश के लोग जब आपस में लड़ने लगे तो उसको गृह युद्ध कहते हैं। बहुसंख्यावाद क्या है? बहुसंख्यावाद क्या है, आइए देखते हैं। अगर कोई समुदाय संख्या में बहुत अधिक है तो उसे बहुसंख्यक कहते हैं, ये आप लोग को पता है। तो वह मनमाने ढंग से शासन कर सकता है।
यदि कोई, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में यदि कोई समुदाय संख्या में अधिक है तो उसकी सरकार बनेगी तो मनमाने ढंग से कार्य कर सकता है और अल्पसंख्यक समुदाय की ज़रूरतों की अवहेलना कर सकता है, उनको परेशान कर सकता है। तो यह बहुसंख्यावाद, इस आधार पर जो सरकारें बनती हैं वह अल्पसंख्यकों का कल्याण नहीं कर सकती हैं। इसलिए सत्ता का बंटवारा जरूरी होता है कि बहुसंख्यावाद को न अपनाया जाए। इसके साथ ही ये लेसन समाप्त होता है। अब नेक्स्ट लेसन पढ़ा जाएगा इसके बाद।